सज्जनों, केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री माननीय श्री राजीव रंजन जी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं माननीय मंत्री जी से सादर अनुरोध करती हूं कि कृपया इस अवसर पर अपने उद्गार प्रस्तुत करें। आदरणीय प्रधानमंत्री माननीय कृषि कल्याण मंत्री शिवराज जी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े सभी सम्मानित मुख्यमंत्रीगण, सभी केंद्र सरकार के मंत्रीगण और भाइयों बहनों, आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से कृषि प्रधान जिलों में पीएम किसान धन धान योजना का शुभारंभ किया जा रहा है। यह योजना कन्वर्जेंस, नवाचार और सामाजिक जो समावेशी विकास के माध्यम से कृषि के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए एक नया अध्याय लिखेगा, एक नई परिकल्पना होगी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपका दृष्टिकोण रहा है कि जब ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, किसानों की आय बढ़ेगी, पशुपालन, मत्स्य पालन क्षेत्र में जब विकास होगा तभी देश समृद्ध होगा। और इसी को ध्यान में रखते हुए 2019 में आपने इस मंत्रालय का गठन किया जो मत्स्य पालन और पशुपालन के क्षेत्र पर काम कर रहा है। आज मत्स्य पालन और पशुपालन से जुड़े 10 करोड़ लोगों के हितों को आगे बढ़ाने का काम इस मंत्रालय के गठन के बाद आपने किया है। प्रधानमंत्री जी, इस पूरे क्षेत्र में, चाहे वो मत्स्य पालन का क्षेत्र हो या पशुपालन का क्षेत्र हो, इस पूरे क्षेत्र में लगभग 70% महिलाएं इस क्षेत्र से जुड़ी हैं और महिला सशक्तिकरण की दिशा में आपका यह प्रयास काफी मजबूत साबित हुआ है और महिलाएं सशक्त हो रही। आपने मत्स्य पालन के क्षेत्र में जो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, फिश इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड और इन योजनाओं को जो प्रारंभ किया, उसके कारण आज 110 वर्षों में आपके प्रयास के कारण 104% की वृद्धि के दर से आज मत्स्य पालन विश्व में अपना देश दूसरे स्थान पर है। ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपके का जो दृष्टिकोण रहा है, दृष्टिकोण को फलीभूत होते हुए और सरजमीन पर उतरते हुए हम लोग देख रहे हैं। आज की जो 16 योजनाओं का जो मत्स्य पालन और पशुपालन के जिन 16 योजनाओं का आपके कर कमलों से शिलान्यास और उद्घाटन हो रहा है, इन योजनाओं के कार्यान्वयन से, इन योजनाओं के सरजमीन पर उतरने से जो आधारभूत संरचना मत्स्य पालन के क्षेत्र में जो आधारभूत संरचना है उसका काफी आगे बढ़ेगा, रोजगार सृजन होगा और हमारा जो निर्यात है वो निर्यात में हमारी वृद्धि होगी। उसी प्रकार पशुपालन के क्षेत्र में आपके इस 10 वर्षों के प्रयास ने 63% की वृद्धि के साथ आज हम विश्व में पहले स्थान पर हैं दूध उत्पादन के क्षेत्र में। आज 25% जो पशुधन है उनमें उत्पादकता में वृद्धि हुई है। ये आपके 10 वर्षों के परिश्रम का परिणाम है। आपका जो दृष्टिकोण है वो आज सरजमीन पर उतर रहा है। पशुओं में जो बीमारी है, एफएमडी, ब्रुसेलोसिस और पीपिया, इन सारी बीमारियों के उन्मूलन पर आपके नेतृत्व में, आपके मार्गदर्शन में मंत्रालय काम कर रहा है और लगभग 125 करोड़ इसके मुफ्त टीके लगाए जा चुके हैं
और मंत्रालय ने 9 राज्यों को चिन्हित किया है जिन पर हम काम कर रहे हैं और अगले कुछ महीनों में इन राज्यों को 9 राज्यों को हम एफएमडी मुक्त राज्य घोषित करेंगे। इससे हमारा दूध के क्षेत्र में, डेयरी के क्षेत्र में जो हमारा निर्यात है वो बढ़ेगा। आपके मार्गदर्शन में प्रधानमंत्री जी ग्रामीण समृद्धि से राष्ट्रीय समृद्धि के विजन पर मंत्रालय काम कर रहा है। आपका मार्गदर्शन हम सबों को बराबर सदैव मिलता रहा है और उस मार्गदर्शन को लेकर हम लोग आगे चढ़ रहे हैं। तो इसलिए आज प्रधानमंत्री जी आपने इन सारी योजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास के लिए समय दिया। हम आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं और आपका आभार व्यक्त करते हुए हम अपनी बात समाप्त करते हैं। आपका हार्दिक आभार माननीय मंत्री जी। देवी और सज्जनों, राष्ट्र की आत्मा है हमारे अन्नदाता और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में किसानों, पशुपालकों, मछुआरों के हितों को आगे बढ़ाने को दृढ़ संकल्पित है केंद्र सरकार। हृदय से किसान और किसानी को समर्पित केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी से मैं इस अवसर पर सम्मान पूर्वक अनुग्रह करती हूं कि कृपया अपने मनोभाव हमारे साथ साझा करें। माननीय मंत्री जी, आप यहां से अपना संबोधन प्रस्तुत कर सकते हैं। हमारे मार्गदर्शक और प्रेरणा श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी, वर्चुअली हमसे जुड़े हुए पशुपालन और मत्स्य पालन मंत्री आदरणीय ललन सिंह जी, राज्य मंत्री कृषि आदरणीय भागीरथ चौधरी जी, देश भर से अलग अलग स्थानों से जुड़े हुए माननीय राज्यपालगण, माननीय मुख्यमंत्रीगण, कृषि मंत्रीगण, किसान बहनों और भाइयों, आज सबसे पहले पूसा संस्थान की इस पवित्र धरा पर मैं अपनी और आप सबकी ओर से हमारे प्रिय प्रधानमंत्री जी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इस हाल में आने के पूर्व प्रधानमंत्री जी ने 1.5 घंटे से ज्यादा समय तक अलग अलग किसानों के समूहों से चर्चा की। उन्हें दलहन उत्पादक किसानों से चर्चा की, उन्हें पशुपालन और मछली पालन करने वाले किसानों से चर्चा की, एफपीओ से चर्चा की, आईएएफ के अंतर्गत अलग अलग तरह की संरचनाएं जो फसल उपरांत प्रबंधन के लिए जरूरी